हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर मंडे को मैं क्लास लेता हूं तो मैं सिलॉक्स के 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो हम लोग ने लॉन्च की थी उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम पूरे 30 क्वेश्चंस को एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को लाने का है कि क्या अभी तक IBPS PO प्री के आने से पहले जितने एग्ज़ाम हुए, SBI PO प्री, SBI क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क, उनमें जितने मेमोरी बेस्ड सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर ले, ताकि आप लोग ये जान जाओ कि सिलॉग्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस ट्रेंड में आ रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन लगाओ, आप अभी उतने मत जाओ कि हर प्रैक्टिकल लगा डाल रहे हो। आप लोग पता नहीं क्या क्या वर्ड मुझे उसमें आते हैं टेलीग्राम पे मैसेजेस। तो सीधा सीधा फंडा मेरा बस ये कहने का है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप एग्ज़ाम लेवल वाले सिलॉग्स के क्वेश्चंस लगाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है कि सर ये नया वर्ड है, इसको किस तरीके से समझेंगे, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है वो तो। चलिए, अब क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप सबने इसका आंसर कर लिया होगा, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को कमेंट देखना चाहता हूँ कि 30 सर 30 आउट ऑफ 30 मेरे सही थे, ठीक है ना। चलिए, इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कहता है, ओनली फ्यू वेल आर मैट। तो ओनली फ्यू बोला है ना, ओनली फ्यू क्या होता है, सम एंड सम नॉट। एक ही में हमको डायग्राम बनाना है। ऑल पिल्लो आर मैट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। सम वेल आर मैट एंड सम वेल, ये वाला पोर्शन वेल का जो कि मैट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया पूरा मैट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। हाँ, पूरा मैट हम इसके अंदर डाल सकते हैं, पर पूरा वेल हम इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। ऑल वेल कैन नेवर बी अ पिल्लो। अभी बोला मैंने कि पूरा वेल मैट में नहीं जाएगा, तो पूरा वेल अगर हम पिल्लो में डालने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स पूरा वेल भी मैट में ही तो जाएगा, क्योंकि पिल्लो किसके अंदर है, पूरा मैट के अंदर है। तो ऑल वेल कैन नेवर बी अ पिल्लो, ये बिल्कुल सही बात करें। कैन नेवर क्या होता है, डेफिनेट होता है। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि डेफिनेट में आ जाता है। तो ये डेफिनेटली पूछ रहा है क्या हम पूरा वेल कभी भी नहीं डाल पाएंगे पिल्लो में, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो इसलिए ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। कहता है एटलीस्ट सम पिल्लो आर वेल। तो पिल्लो यहाँ है देखो, और वेल यहाँ है। हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन अभी पता नहीं था इनके स्टेटमेंट में जो हमको दी, तो ये वाला मेरा कंक्लूजन चला जाएगा डाउट में। डाउट में कहने का मतलब हो जाएगा क्रॉस, कांट से। सेकंड कहता है ऑल बैम्बो आर स्टिक, नो बैम्बो इज डस्टर। बहुत इजी डायग्राम था, बना लिए। ऑल बैम्बो आर स्टिक एंड नो बैम्बो आर डस्टर। नो स्टिक इज डस्टर नहीं कह सकते, सम स्टिक आर डस्टर नहीं कह सकते, इसको देखते ही आइदर आ जाएगा। ओनली फ्यू बॉटल्स आर लैम्प, फिर मैंने वही बताया अभी फ्यू का क्या आया था, ओनली फ्यू का किस तरीके से करना है। और नो बॉटल इज शिप कैसे बनाएंगे, ओनली फ्यू बॉटल आर लैम्प एंड नो बॉटल इज शिप। कहता सम शिप, कुछ शिप ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली कह रहा है कि लैंप नहीं होंगी। तो इसको चेक करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, पॉसिबिलिटी दिमाग में सोचो। पॉसिबिलिटी कैसी पॉसिबिलिटी सर, ये कह रहे हैं पूरा शिप डेफिनेटली लैंप नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे पहले पूरे शिप को लैंप के अंदर डालने की। अगर ये मेरा चला गया तो ये जो डेफिनेटली बोल रहा है ये बिल्कुल गलत है, और अगर हम नहीं डाल पाए तो हमें कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि ये सच बात कह रहा है, ठीक है ना। तो पूरा शिप कहाँ है, ये रहा। पूरा शिप को लैंप में डालने की कोशिश करो तो बिल्कुल चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटीज़ आएगी कि पूरा शिप लैंप में चला जाए, क्योंकि शिप और लैंप के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है। और ये कह रहे हैं सम शिप आर डेफिनेटली नॉट अ लैंप, तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, ये डाउट में जाएगा, हमें कन्फर्म नहीं कह सकते। ऑल लैंप कैन नेवर बी अ शिप, तो बिल्कुल ऑल लैंप, लैंप का ये वाला जो पोर्शन है कभी भी शिप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसका कॉमन है, बॉटल के साथ, और बॉटल और शिप में लड़ाई चल रही, तो पूरा लैंप कभी भी शिप नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% सच बात है, तो ये सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली फ्यू बॉक्सेस आर बुक। तो किस तरीके से मैंने बताया है कि पहले तो हमने बॉक्स बना दिया और उसके बाद मैंने बुक बना दिया, ये तो सम हो गया। सम नॉट भी बना, मतलब ये बॉक्स का ये वाला पोर्शन कभी भी बुक नहीं होगा। पूरा बुक इसके अंदर आ सकता है पर पूरा इसके अंदर नहीं जाएगा, वन साइडेड रिलेशन होता है सम नॉट हमेशा। ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक मतलब ये जितनी भी बुक हैं वो क्या है, ऑल बुक आर पेन है, मैंने बना दिया। आगे देखो, कहता है सम बॉक्स आर पेन, तो बिल्कुल बॉक्स और पेन के बीच में सम का रिलेशन है। ऑल पेन कैन नेवर बी अ बॉक्स,
ऑल पेन कैन नेवर बी अ बॉक्स, क्यों नहीं हो सकता? सोचो थोड़ा सा कि पूरा पेन हम क्या बॉक्स के अंदर नहीं डाल सकते? पर अभी मैंने बताया था आपको पूरा बुक जो है बॉक्स के अंदर आ सकता है, तो पूरा पेन क्यों नहीं डाल सकते हो तुम बॉक्स के अंदर? बिल्कुल डाल सकते हैं। जब डाल सकते हैं और ये कह रहे हैं पूरा पेन कभी भी बॉक्स नहीं होगा, और ये डेफिनेट में पूछ रहा था, तो ये कैसे कह सकता है 100% श्योर? ये जो क्वेश्चन मेकर है वो कैसे 100% कह सकता है कि पूरा पेन कभी भी बॉक्स नहीं होगा? पूरा पेन कभी भी बॉक्स नहीं होगा, 100% श्योर तो नहीं है। श्योर नहीं तो डाउट में जाएगा, डाउट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैन नेवर हमेशा डेफिनेट में आता है, याद रखना। कैन नेवर हमेशा डेफिनेट में आता है, ठीक है। ओनली फ्यू वाइन्स आर कैश्यू, कैसे बनाओगे? वाइन बनाया तुमने और कैश्यू बनाया, ओनली फ्यू बताया था, तो ये वाला पोर्शन वाइन का नहीं है क्योंकि फ्यू वाइन्स की बात हो रहा है, ठीक है। सम बॉटल आर वाइन, सम बॉटल आर वाइन, तो ये लो मैंने बना दिया सम बॉटल। नो डॉट इज कैश्यू, तो नो डॉट इज कैश्यू, ठीक। अब कहता है एटलीस्ट, इसको इग्नोर करो, एटलीस्ट मतलब समी मान लो। सम वाइन्स आर डॉट, डॉट यहाँ है, वाइन यहाँ है, हम डाउट में हैं। ऑल कैश्यू बीइंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, तो जब ये कह रहे हैं कि पूरा कैश्यू बॉटल होने की क्या ऐसी संभावना है? पूरे कैश्यू की बॉटल होने की संभावना है, तो बिल्कुल है, क्यों नहीं हो सकती? देखो क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कैश्यू और बॉटल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि नो बॉटल इज कैश्यू इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी ट्रू हो जाएगा। ऑल कैश्यू बीइंग अ बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी ट्रू, क्योंकि हमेशा मैंने आपको ये बताया जब भी डाउट में हो कंक्लूजन, उसके साथ लग गई हो पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन सही होता है। कन्फर्म हो कंक्लूजन, उसके साथ लग गई हो पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन गलत होता है। ओनली फ्यू डॉग आर कैट, ओनली फ्यू डॉग आर कैट, ओनली फ्यू डॉग आर कैट, इस तरीके से हमने बना दिया सम एंड सम डॉग। नो कैट इज वोल्फ, नो कैट इज वोल्फ, नो कैट इज वोल्फ। आगे सम वोल्फ आर डॉग, तो इस तरीके से बना दो यहाँ पे, सम वोल्फ आर डॉग, वोल्फ, और नो वोल्फ आर कैट, ठीक। अब ये कहते हैं ऑल वोल्फ आर कैट, ऑल वोल्फ आर कैट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% रॉन्ग हो जाएगा। सम डॉग आर नॉट वोल्फ, तो देखो सम नॉट आया, सम और नॉट, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सम नॉट में कि कैसे चेक करते हैं। तो देखो मैंने दो तरीके बताए हैं, मैंने आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो शेयरिंग मेथड, अगर आप शेयरिंग मेथड फेल हो जाते हो तो आप ऑल वाली पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लिया करो ना, ऑल वाली पॉसिबिलिटी। तो यहाँ हम ऑल वाली पॉसिबिलिटी कहते हैं। ये कह रहे हैं कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि वुल्फ नहीं है, तो हम पहले ये कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है भी सच में। अगर है ऐसा सच में, तभी हम इस पर टिक करेंगे कि हाँ भाई सही बात कंक्लूजन कह रहा है। तो पूरा डॉग को उठाओ, सम डॉग को नहीं, पूरा डॉग को उठाओ, पूरा डॉग को उठा के वोल्फ में डालने की कोशिश करो। पूरा डॉग ये हमारा हुआ, पूरा डॉग हम वोल्फ में डालने की कोशिश करेंगे। तो कैट का ये वाला जो पोर्शन है जिसने डॉग के साथ कॉमन पार्ट किया, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, वोल्फ से दूर ही रहेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि वोल्फ और कैट में लड़ाई चल रही है। तो कुछ तो डॉग ऐसे होंगे ही होंगे जो कि वोल्फ नहीं है। तो बिल्कुल सही बात ये कह रहा है, क्योंकि हम पूरा डॉग को वोल्फ में नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सम पिन्स आर सिरिंज, सम पिन्स आर सिरिंज, सम पिन आर सिरिंज, ठीक। ओनली फ्यू सिरिंज आर निडल, ओनली फ्यू सिरिंज मतलब कुछ तो सिरिंज ऐसी हैं जो कि नहीं है निडल। नो निडल इज पिन, पिन और निडल के बीच में क्रॉस लाइन। अब ये कह रहे हैं ऑल निडल बीइंग अ सिरिंज इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम पूरा निडल को सिरिंज में डालना चाहे तो बिल्कुल डाल सकते हैं। हमसे तो ये बोला कि पूरा सिरिंज निडल नहीं होगा, पर पूरा निडल जो है सिरिंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सम सिरिंज आर नॉट पिन्स, तो मैंने बताया ना सम को कैसे चेक करो, ऑल में, पॉसिबिलिटी में। तो ऑल सिरिंज, ये पूरा सिरिंज, ऑल सिरिंज पिन में जाएगा क्या, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले पोर्शन ने निडल के,
जो कि सिरिंज का भी है, वो पिन के साथ लड़ाई किया हुआ है। तो कुछ ऐसे सिरिंज तो होंगे ही, वो यहीं वाले कुछ सम हैं सिरिंज जो कि कभी भी क्या होंगे, पिन नहीं होंगे। तो सम सिरिंज आर नॉट पिन, बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ सिरिंज तो ऐसे हैं जो कि पिन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ओनली फ्यू केमिकल आर पेस्टिसाइड। ओनली फ्यू केमिकल आर पेस्टिसाइड मतलब केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन, सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन। ओनली फ्यू बोला था तो कुछ तो ऐसे होंगे केमिकल जो कि पेस्टिसाइड नहीं है। सम मेडिसिन आर कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। कंक्लूजन में कहता है ऑल केमिकल कैन नेवर बी अ मेडिसिन। तो हम ये चेक करते हैं कैसे, हम ये चेक करते हैं कैसे, दिखाता हूँ। कहता कि पूरा केमिकल कभी भी मेडिसिन नहीं होगा। तो पूरा केमिकल ये रहा और मेडिसिन ये रहा, तो हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं, तो हमें कंफर्म नहीं कर सकते। तो मेरा रिलेशन चल जाएगा डाउट में, डाउट में चल जाएगा। तो डाउट में जाने का मतलब ये तो पहले कैंसिल हो गया। एटलीस्ट सम केमिकल आर कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ है, केमिकल यहाँ है, समझना। तो क्या हुआ, कंप्यूटर यहाँ है, केमिकल यहाँ है, तो क्या होगा, हम नहीं निकाल सकते। सम केमिकल्स आर कंप्यूटर कंफर्म नहीं कर सकते, तो ये तो हो जाएगा डाउट में। जब डाउट में जाने का मतलब ये हो गया दोनों मेरे गलत हो जाएंगे, और डाउट में चले गए आइदर वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ओनली फ्यू जूसेस आर बेवरेज। ओनली फ्यू जूस आर बेवरेज। नो बेवरेज आर ड्रिंक। अभी ओनली फ्यू वाला था ना ये, तो कुछ बनाओ इस तरीके से बताते हैं। ओनली फ्यू जूस तो मतलब कुछ जूस तो ऐसे हैं जो कि बेवरेज नहीं है। सम ड्रिंक आर टीज। अच्छा, ऑल जूस आर टीज, जूस यहाँ है, टी यहाँ है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। सम टी आर नॉट बेवरेज, तो पूरा टी बेवरेज में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। कुछ टी तो ऐसी ही रहेंगी जो कि बेवरेज नहीं होंगी, जो कि ये वाला पोर्शन जो मैं रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाले पोर्शन ने बेवरेज का लड़ाई की है। तो बिल्कुल ही सही कह रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जो कि आरआरबी पीओ प्री 2019 में पूछा गया है, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। प्रोफेसर है और ये रहा स्टूडेंट, जैसा इसने बताया। ओनली फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरार, तो ओनली फ्यू स्टूडेंट मतलब कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि लेक्चरार नहीं है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लेक्चरार हैं, और सारा का सारा लेक्चरार क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहता है कि पूरा प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा प्रोफेसर बीइंग अ प्रिंसिपल में इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हम इतने वाले पोर्शन में कहीं पे भी पूरा प्रोफेसर को डाल सकते हैं, जुगाड़ बना सकते हैं, और क्योंकि पॉसिबिलिटी लगी हुई तो ये सही हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट बीइंग अ लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा स्टूडेंट, देखो अब सुनो मेरी बात को, कह रहा पूरा स्टूडेंट बीइंग अ लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे पॉसिबल है, तुम खुद सोचो। हम ये पूरा प्रिंसिपल स्टूडेंट के अंदर डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, पर पूरा स्टूडेंट लेक्चरर में डालना नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टूडेंट का कुछ पोर्शन जो कि लेक्चरर नहीं ही है। ठीक है। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट को हम प्रिंसिपल में डालना चाहे पूरा स्टूडेंट, तो भी हम डाल सकते हैं, बट ये कह रहे हैं स्टूडेंट और लेक्चरर के बीच में कि पूरा स्टूडेंट बीइंग अ लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी, वो कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या ऑल मैन इज वुमेन, सम चाइल्ड इज वुमेन। तो कैसे बनाएंगे, ऑल मैन आर वुमेन, ठीक, some child is woman, some child is woman, and no man is boy, no man is boy, is boy. Clear है। some woman can never be a boy, डेफिनेट चीज पूछी, क्या कुछ वुमेन ऐसे ही है पक्का कि वो बॉय नहीं होंगे। तो सम वुमेन, वो सम वुमेन मतलब कौन सा वुमेन का वो वाला पोर्शन होगा, हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से चेक करना है। हमको चेक करना है कैसे, हमको ये देखना है कि पूरा वुमेन हम क्या डाल पा रहे हैं, बॉय में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन रिस्ट्रिक्ट करेगा बॉय में आने के लिए। तो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल सही बात है, सच है। ऑल बॉय कैन बी अ चाइल्ड,
पूरा बॉय, ये पूरा बॉय चाइल्ड में क्यों नहीं डाल सकते, इनके बीच में कोई रिलेशन है नहीं। और कैन भी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो कहता है ऑल होम इज ऑफिस, ऑल होम इज ऑफिस, तो बिल्कुल बना दिए। ओनली फ्यू पैलेस इज होम, ओनली फ्यू पैलेस इज होम मतलब ये रहा पैलेस, और कुछ पैलेस होम नहीं है। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, नो ऑफिस इज बिल्डिंग, ठीक। सम होम इज बिल्डिंग, होम यहाँ, बिल्डिंग यहाँ नहीं कह सकते। सम ऑफिस कैन नेवर बी अ प्लेस, तो कंफर्म बात पूछ रहा है कि पूरा ऑफिस पैलेस होगा कि नहीं होगा, ये चेक करो, तभी हम ये कह सकते हैं पक्का पक्का कि कुछ तो ऑफिस ऐसे होंगे ही होंगे जो कि पैलेस नहीं है। तो पैलेस ये रहा, ऑफिस ये रहा। पूरा ऑफिस हम पैलेस में डाल सकते हैं क्या, पूरा ऑफिस, बिल्कुल हम पूरा ऑफिस हम पैलेस में डाल सकते हैं, लेकिन पूरा पैलेस ऑफिस में नहीं आएगा, सॉरी पूरा पैलेस होम में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने ओनली फ्यू वाला रिलेशन पैलेस और होम के साथ बनाया है। तो पूरा पैलेस होम में नहीं जाएगा, लेकिन पूरा पैलेस ऑफिस में जा सकता है, पूरा ऑफिस पैलेस में आ सकता है, समझ रहे हो, पूरा ऑफिस पैलेस में आ सकता है, पूरा होम पैलेस में आ सकता है, बट पूरा पैलेस होम में नहीं जाएगा। समझना, वर्ड पे फोकस करना, ठीक है ना। तो हमें कंफर्म नहीं कर सकते कि कुछ ऑफिस हमेशा ऐसे हैं जो कि पैलेस नहीं होंगे, कैन नेवर बी अ पैलेस, कभी नहीं होंगे, ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओनली फ्यू पैलेस इज होम, ऑल होम इज ऑफिस, नो, तो बिल्कुल वही कंक्लूजन जो मैंने जो अभी डायग्राम बनाए हैं ये वाला उसी से ही है, तो उसी से ही देखते हैं। ऑल पैलेस बीइंग होम इज अ पॉसिबिलिटी, तो अभी बताए थे बातों बातों में क्या होता है कि पूरा पैलेस कभी भी होम नहीं होगा, पर पूरा होम पैलेस हो सकता है, वन साइडेड रिलेशन होता है, सम नॉट की वजह से हो गया, तो पूरा पैलेस कभी भी होम नहीं होगा, वो इवन पॉसिबल केस में भी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सम पैलेस कैन नेवर बी अ बिल्डिंग, सम पैलेस कैन नेवर बी अ बिल्डिंग, तो ये कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि पूरा पैलेस हम बिल्डिंग में डाल सकते हैं, ये देखो, तो सम पैलेस कैन नेवर बी बिल्डिंग, ये चेक करा करो पहले कि पूरा पैलेस हम बिल्डिंग में डाल सकते हैं, तो हमने डालने की कोशिश की, मान लो तो पूरा पैलेस हम डाल रहे हैं, तो पैलेस के साथ साथ ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो वो भी बिल्डिंग में आने की कोशिश करेगा, वो कभी भी बिल्डिंग में नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस के पोर्शन है, ये वाला क्या है, ऑफिस का पोर्शन, और ऑफिस ने बिल्डिंग से लड़ाई की हुई है, तो पैलेस का ये वाला जो पोर्शन है वो कभी भी ऑफिस नहीं हो, तो हम ये कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कुछ पैलेस तो ऐसे ही होते हैं वो कभी भी बिल्डिंग नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। SBI PU प्री का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड, ओनली फ्यू पिंक आर येलो, ओनली फ्यू पिंक आर येलो, ओनली फ्यू पिंक आर येलो मतलब कुछ पिंक ऐसे हैं जो कि येलो नहीं होंगे। ओनली फ्यू येलो आर रेड, ओनली फ्यू येलो आर रेड मतलब कुछ येलो ऐसे होंगे जो कि रेड नहीं होंगे। ओनली फ्यू रेड आर वाइट, जो कि कुछ रेड ऐसे होंगे जो कि वाइट नहीं है, ये बात बोली गई है। अब सुनो ध्यान से, कंक्लूजन कहता है सम वाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, तो वाइट किधर है, ये है, पिंक किधर है, ये है, तो हमने थोड़ा सा हिस्सा काटा यहाँ से वाइट का और ऐसे डाल दिया, तो कोई गलत बात तो नहीं की, पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी, तो बिल्कुल ये सही है। ऑल वाइट आर येलो, ऑल वाइट आर येलो, वाइट यहाँ है, येलो यहाँ है, तो पूरा वाइट हम येलो के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ऑल वाइट आर येलो वो पॉसिबल में है, पर ऑल वाइट आर येलो कंफर्म नहीं है, तो ये तो डाउट में जाएगा, डाउट में जाने की वजह से ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। ओनली फ्यू पिंक आर येलो, ये पूरा एकदम सेम है, डायग्राम दोनों देखो, दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन कंक्लूजन्स जो है अलग अलग है। देखो ओनली फ्यू पिंक आर येलो, पिंक येलो, फ्यू रेड येलो रेड, और रेड और वाइट, ऑल रेड बीइंग अ येलो इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग अ येलो इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बताया आपको ये सम नॉट की जैसे वन साइडेड रिलेशन हो जाता है, मतलब पूरा येलो हम रेड में नहीं डाल सकते, पर पूरा रेड हम उठा के येलो में डाल सकते हैं।
और ये बोला पॉसिबिलिटी में तो बिल्कुल बात बनेगी। सम रेड कैन नेवर बी अ पिंक, सम रेड कैन नेवर बी अ पिंक, ये हम कब कंफर्म कर सकते हैं, जब हम पूरा रेड हम पिंक में नहीं डाल सकते। तो पूरा रेड लिए हैं हम और हम पिंक में डालने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल डाल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कुछ रेड ऐसे हैं जो कि पिंक नहीं होंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि ओनली फ्यू बीचेस आर डेल्टास। तो बनाइए ना, ओनली फ्यू बीचेस आर डेल्टास, तो कुछ बीचेस ऐसे हैं जो कि डेल्टा नहीं है। ओनली फ्यू डेल्टास आर रिवर, ओनली फ्यू डेल्टास आर रिवर, ये रहा। नो रिवर इज वेव, नो रिवर इज वेव, ठीक है। अभी कहता है ऑल डेल्टा कैन नेवर बी अ वेव, तो मैंने बताया डेल्टा ये है और वेव ये है, तो हम कभी भी पूरा डेल्टा हम वेव में नहीं डाल सकते क्योंकि रिवर का ये वाला पोर्शन हमेशा आउट रहेगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा। नो रिवर इज बीचेस, रिवर यहाँ है, बीच यहाँ है, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, तो ये गलत बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ओनली फ्यू एसेस आर क्लब, ओनली फ्यू एसेस आर क्लब, ओनली फ्यू एसेस आर क्लब, मतलब कुछ एसेस ऐसे हैं जो कि क्लब नहीं है। नो क्लब इज जैक, नो क्लब इज जैक बना दिए। ओनली फ्यू जैक आर डायमंड, ओनली फ्यू जैक आर डायमंड, मतलब कुछ जैक ऐसे हैं जो कि डायमंड नहीं है और कुछ जैक ऐसे हैं जो कि डायमंड हैं। ठीक है, क्लियर है। सम डायमंड आर एसेस, डायमंड यहाँ एसेस यहाँ नहीं कह सकते, डाउट में जाएगा, रिलेशन कर जाएगा। नो एसेस आर डायमंड कुछ नहीं कह सकते, डाउट में चला जाएगा। और हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमको दिख रहे हैं, तो आंसर इज आइदर। ओनली फ्यू नंबर आर पैलिंड्रोम, मतलब नंबर पैलिंड्रोम, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि पैलिंड्रोम और कुछ नहीं है। नो डिजिट आर पैलिंड्रोम, नो डिजिट आर पैलिंड्रोम, नो डिजिट आर पैलिंड्रोम। सम डिजिट आर नंबर, डिजिट नंबर नहीं कह सकते। ऑल नंबर कैन नेवर बी अ डिजिट, ऑल नंबर कैन नेवर बी अ डिजिट, पूरा नंबर, अगर हम पूरा नंबर डिजिट में डालने की कोशिश करें तो ये जो पैलिंड्रोम वाला हिस्सा है जो कि नंबर और पैलिंड्रोम का कॉलम है वो हमेशा डिजिट से बाहर रहेगा, तो पूरा नंबर कभी भी डिजिट नहीं होगा। ये सही बात कह रहा है, तो सही बात कहते तो उस पर टिक लगाओ ना, सोच क्यों रहे हो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ओनली फ्यू बुक्स आर पेन, ओनली फ्यू बुक्स आर पेन, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ बुक है जो कि पेन है और कुछ बुक ऐसे हैं जो कि पेन नहीं है। ठीक है, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, तो पेंसिल से बोला है, याद रखना, मिस्टेक हो जाती है यहीं पे, पेन से नहीं बोला है, पेंसिल से बोला कि कुछ पेंसिल ऐसे हैं जो कि पेंसिल पेन नहीं है। नो पेंसिल इज मार्कर, नो पेंसिल इज मार्कर। सम मार्कर इज ऑरेंज, सम मार्कर इज ऑरेंज। अब देखो, सम मार्कर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, मार्कर पेन, मार्कर का कुछ हिस्सा भाई पेन में जा सकता है, बिल्कुल। इतना पोर्शन हमने काटा, ये यहाँ से रास्ता काटा और रास्ता बना के हमने ऐसे बना दिया, पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, तो कंफर्म नहीं है तो सही हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी लगी हुई है, डाउट में जाए। सम बुक कैन नेवर बी अ मार्कर, ये हम तभी कह सकते हैं कि कुछ बुक कभी भी मार्कर नहीं हो जब हम पूरा बुक हम मार्कर में नहीं डाल पाएंगे, पूरा बुक हम पूरा बुक हम मार्कर में नहीं डाल पाएंगे। सोचो, हम पूरा बुक चाहे तो मार्कर में बिल्कुल डाल सकते हैं, तो जब डाल सकते हैं तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पूरा बुक कभी भी मार्कर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सम नेचर आर ब्यूटी, सम नेचर आर ब्यूटी, मतलब ये हो जाएगा सम नेचर आर ब्यूटी। ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर वंडर है, ये कंफ्यूज हो जाओगे नाम पे, तो थोड़ा सा बड़ा बना दो कि ऑल वंडर आर ब्यूटी, ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, इसीलिए ओनली फ्यू वर्ल्ड, तो वर्ल्ड से बोला है, मतलब पूरा वर्ल्ड ब्यूटी में आ सकता है, पूरा वर्ल्ड वंडर में नहीं आ सकता,
याद रखना। पूरा ब्यूटी वंडर में आ सकता है, पूरा वंडर वर्ल्ड में आ सकता है। समझना इस चीज़ को यहाँ पे कि पूरा ब्यूटी वर्ल्ड में आ सकता है, पूरा वंडर वर्ल्ड में आ सकता है, पर पूरा वर्ल्ड वंडर में कभी नहीं आएगा। ऑल ब्यूटी कैन बी अ वर्ल्ड, अभी बोला, यही सब चीज़ें अभी बोली कि ऑल ब्यूटी कैन बी अ वर्ल्ड, बिल्कुल हो सकती है। ऑल वर्ल्ड बीइंग अ नेचर इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा वर्ल्ड नेचर में जाएगा, हाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कैन बी, दोनों पॉसिबल के वाले कंक्लूजन थे। तो ये है हमारे क्वेश्चन 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। ऑल प्लांट आर ट्री, ऑल प्लांट आर ट्री बना दिया। ओनली फ्यू ट्री आर शिप, ओनली फ्यू ट्री, कुछ ट्री जो ऐसे होंगे जो कि शिप नहीं है, ठीक है। नो शिप इज बाइक, नो शिप इज बाइक, नो शिप। कंक्लूजन पहला कहता है सम प्लांट आर नॉट बाइक। अब देखो ये हम तभी सही करेंगे जब ये कंफर्म बात हो कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि बाइक नहीं है। तो पूरा प्लांट को बाइक में डालने की कोशिश करो। पूरा बाइक प्लांट ये रहा और बाइक ये रहा, तो हम पूरा प्लांट हम चाहे तो बाइक के अंदर डाल सकते हैं, किसी ने नहीं मना किया, हम डाल सकते हैं। तो हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो कि बाइक नहीं है, तो कन्फर्म नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल प्लांट कैन नेवर बी अ शेप, तो हम अभी भी कन्फर्म नहीं कर सकते। हम एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम पूरा प्लांट उठा के चिप के इतने वाले पोर्शन में हम डाल दें, तब भी तो पूरा प्लांट ट्री के अंदर ही रहेगा, कोई वॉल्यूशन नहीं होगी, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये भी मेरा गलत होता है। इसका आंसर क्या, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं 22 के क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन ये रहे, 22, 23, 24, उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे पूरे लास्ट के 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन 22 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 22 में क्या है, सेम चीज़ बिल्कुल कि सम सिटीज़ आर टेरिटरी, सम का रिलेशन नॉर्मल बना लोगे, सम कैपिटल इज टेरिटरी बना लोगे, नो कैपिटल इज सिटी बना लोगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन में ओनली फ्यू आ रहा है, तो हमने एक डायग्राम इस तरीके से बनाया, सम सिटी आर टेरिटरी, सम कैपिटल आर टेरिटरी एंड नो कैपिटल इज सिटी बना दिया। अब ओनली फ्यू टेरिटरी आर कैपिटल, तो इसको ट्रू कराने के लिए मुझे सम एंड सम नॉट दोनों ट्रू होना चाहिए। तो सम टेरिटरी आर सिटी बिल्कुल हो रहा है, और सम टेरिटरी आर नॉट सिटी ये भी होना चाहिए। तो सम टेरिटरी का ये वाला पोर्शन कभी भी वो सिटी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। दोनों चीज़ इसमें सही हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। ऑल टेरिटरी बीइंग अ कैपिटल इज़ अ पॉसिबिलिटी, पूरा टेरिटरी ना तो इसमें जाएगा, पूरा टेरिटरी ना तो इसमें जाएगा, ये बात तो हमें भी पता है। तो पूरा टेरिटरी बीइंग अ कैपिटल इज पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल गलत बात कह रहा आप कि पूरा टेरिटरी कभी भी कैपिटल में नहीं जा सकता, इवन इन पॉसिबल केस भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा टेरिटरी अगर हम कैपिटल में डालना चाहेंगे तो सिटी का ये वाला पोर्शन कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। 23 एंड 24 में स्टेटमेंट सेम है बट कंक्लूजन्स अलग अलग हैं। तो हमने इनका डायग्राम बनाया कि सम लिटरेचर आर स्कॉलर, ओनली फ्यू स्कॉलर बोला है, तो स्कॉलर कुछ इंग्लिश हैं और कुछ स्कॉलर नहीं इंग्लिश होंगे। ऑल नॉवेल्स आर स्कॉलर एंड नो इंग्लिश इज लिटरेचर बना दिया। सम लिटरेचर आर स्कॉलर, ये रहा सम वाला पोर्शन। ओनली फ्यू स्कॉलर आर इंग्लिश, मतलब कुछ स्कॉलर जो कि वो इंग्लिश है और कुछ स्कॉलर जो है वो इंग्लिश नहीं है, बना लिया। ऑल नॉवेल आर स्कॉलर, ये बना दिया नॉवेल। एंड नो इंग्लिश इज लिटरेचर, कहता कि ऑल स्कॉलर बीइंग इंग्लिश इज़ अ पॉसिबिलिटी। सोचो थोड़ा सा कि पूरा स्कॉलर ये रहा, पूरा स्कॉलर को इंग्लिश में डालने की कोशिश करेंगे, पूरा स्कॉलर को इंग्लिश में डालने की कोशिश करेंगे तो स्कॉलर का ये वाला पोर्शन भी इंग्लिश में आएगा, कोशिश करेगा घुसने की, जो कि गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम नॉवेल नॉट बीइंग इंग्लिश इज़ अ पॉसिबिलिटी, नॉवेल यहाँ है, इंग्लिश यहाँ है, नॉवेल और इंग्लिश के बीच में कोई हमें रिलेशन नहीं पता है, तो डाउट में जाता। अगर ये यहाँ पे बोलता सम नॉवेल आर नॉट इंग्लिश, सम नॉवेल आर नॉट इंग्लिश, तो हम वो गलत कर देते, क्योंकि वो डाउट में जाता तो हम कंफर्म नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ बोला सम नॉवेल नॉट बीइंग इंग्लिश इज़ पॉसिबिलिटी, डाउट में है पर पॉसिबिलिटी लग गई है, तो बिल्कुल सही है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
सेकंड 24 कंक्लूजन कहता क्या है, ऑल नॉवेल कैन बी बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर। देखो ये कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमें इसका हम डायग्राम बताते हैं कि हमको जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी तभी हम कहेंगे कि ये सही कंक्लूजन है। ऑल नॉवेल कैन बी बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल नॉवेल कैन बी बोथ, नॉवेल इनके बीच में, ये रहा इंग्लिश, ये रहा लिटरेचर, समझना। तो देख रहे हो इंग्लिश और लिटरेचर में सम का पोर्शन मतलब कराने के बाद ही आ रहा है, और यहाँ लिटरेचर और इंग्लिश में नो का रिलेशन। तो कभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। ऑल लिटरेचर कैन बी अ नॉवेल, देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, ऑल लिटरेचर कैन बी अ नॉवेल। पूरा लिटरेचर नॉवेल में जा सकता है, बिल्कुल पूरा लिटरेचर इंग्लिश में नहीं जा सकता, बट पूरा लिटरेचर नॉवेल के अंदर आ सकता है, पूरा लिटरेचर मेरा स्कॉलर के अंदर आ सकता। तो कैन बी में ही पॉसिबल है। अभी यहाँ दिक्कत आएगी सर यहाँ कैन बी लगा हुआ तो क्यों नहीं हो सकता था पॉसिबल? नहीं हो सकता था, हमने पॉसिबल डायग्राम आपको बताया कि कैसा वो दिखना चाहिए, बीच में होना चाहिए वो दोनों के, है ना, इंग्लिश और लिटरेचर के बीच में नोवेल होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 और 26 सेम स्टेटमेंट है, बनाते हैं इनका डायग्राम। ओनली फ्यू एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बोला, ओनली फ्यू एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर अमेजिंग है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर अमेजिंग नहीं होंगे। ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, ठीक है। ओनली फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, मतलब कुछ अटेंशन सर्टिफिकेट होंगे और कुछ अटेंशन सर्टिफिकेट नहीं होंगे। और नो सर्टिफिकेट इज कल्चर। अच्छा, बना लिया इस तरीके के डायग्राम। एडमिनिस्ट्रेशन अमेजिंग, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अमेजिंग नहीं होंगे। ऑल अटेंशन आर अमेजिंग, बना दिए। ओनली फ्यू अटेंशन, ओनली फ्यू अटेंशन, कुछ अटेंशन सर्टिफिकेट हैं और कुछ नहीं है, बना दिए। नो सर्टिफिकेट इज कल्चर, बना दिए। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसे कि सर 25 का ये ठीक है सही हुआ कि नहीं। मैं अपने हिसाब से एक कंक्लूजन बनाता हूँ कि ऑल अमेजिंग कैन बी सर्टिफिकेट। सोच के बताओ इसका आंसर, सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। पूरा अमेजिंग क्या कभी भी सर्टिफिकेट हो सकता है? सोच के बताना, एकदम बताना, यस और नो में आंसर देना, बस हम समझ जाएंगे। और जिसमें मैंने डिसलाइक कर दिया कमेंट को तो समझ जाना आपका गलत, और जिसमें मैंने लाइक कर दिया तो समझ जाना आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बताओ ये सोच के कि ऑल अमेजिंग कैन बी अ सर्टिफिकेट। चलो अब आते कंक्लूजन में। सम एडमिनिस्ट्रेटर आर डेफिनेटली नॉट अटेंशन, ये हम कंफर्म तभी कह सकते हैं जब हम पूरा एडमिनिस्ट्रेटर को हम अटेंशन में ना डाल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन ये रहा, हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अटेंशन में हम नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी हम नहीं डाल सकते हैं, कतई नहीं डाल सकते अटेंशन में। तो कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे रहेंगे जो कि हमेशा क्या होंगे, डेफिनेटली नॉट अटेंशन। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑल कल्चर बीइंग अटेंशन इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। कल्चर और अटेंशन का ये जो पोर्शन है इतना कुछ होगा ज़रा सा, उसमें हम कल्चर डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम पॉसिबल में डाल सकते हैं, पर कंफर्म नहीं कह रहे हैं हम, पॉसिबल में है, क्योंकि कल्चर और अटेंशन की मुझे रिलेशन नहीं पता, तो ये भी सही हो जाएगा। 26 कहता है क्या, समझो, ऑल एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग कल्चर बीइंग अ सर्टिफिकेट, सुनो, इज़ अ पॉसिबिलिटी। खुद सोच के देखो, अगर हम डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, पॉसिबल है। सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट अ कल्चर, ये चीज़ समझने वाली थी। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको दूसरे तरीके से इसने यहाँ पूछ लिया। देखो मैंने क्या बताया, पूरा अमेजिंग डेफिनेट कल्चर में डालने की कोशिश करो, पूरा अमेजिंग कल्चर में डालने की कोशिश करो तो नहीं डाल पाओगे। तो उसका आंसर है कि नहीं, उसका आंसर नहीं है, जो नो होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग कमेंट नो ही करें, मैंने आंसर बता दिया। खैर
तो सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट अ कल्चर, बिल्कुल सही बात कह रहा है। कुछ अमेजिंग ऐसे होंगे जो कि कभी भी कल्चर नहीं होंगे, क्योंकि हम पूरा अमेजिंग, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ कल्चर बोल दिया है और मैंने बोला था सर्टिफिकेट ना, हाँ सॉरी, मैंने आंसर भी बता दिया। चलिए खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या है? सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट अ कल्चर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अमेजिंग का पूरा हम कल्चर में नहीं डाल सकते, इसकी वजह से, क्योंकि इतना पोर्शन सर्टिफिकेट का जो कि कल्चर से लड़ाई कर रहा है। तो सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट अ कल्चर, ये भी सही होगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा नहीं, हम कभी भी पूरा अमेजिंग, हम कभी भी इम्पॉसिबल केस में भी पूरा अमेजिंग हम सर्टिफिकेट में नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी देखिए आपका डायग्राम अलग सा आ रहा है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ओनली फ्यू कमर्शियल, मतलब कुछ कमर्शियल जो है इम्प्यूट है और कुछ कमर्शियल इम्प्यूट नहीं होंगे। ऑल पोर्टेंट इज कमर्शियल, ओनली फ्यू सोलिसिट आर इम्प्यूट, मतलब कुछ सोलिसिट जो कि इम्प्यूट होंगे और कुछ सोलिसिट इम्प्यूट नहीं होंगे। ऑल कैवॉल्ट इज सोलिसिट, तो इसका डायग्राम बना देते हैं। बनाया, यही बनाया होगा। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? सम पोर्टेंट कैन नेवर बी अ इम्प्यूट, पोर्टेंट ये है, तो हम पूरा पोर्टेंट हम इम्प्यूट में डाल सकते हैं। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पूरा पोर्टेंट कभी भी इम्प्यूट ना हो, कंफर्म नहीं कर सकते तो गलत हो जाएगा। ऑल कैवॉल्ट कैन नेवर बी अ इम्प्यूट, ऑल कैवॉल्ट कैन नेवर बी अ इम्प्यूट, ऑल कैवॉल्ट कैन नेवर बी इम्प्यूट, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते कैवॉल्ट के बारे में कि इम्प्यूट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैन नेवर भी, कैन नेवर हमेशा क्या होता है? डेफिनेट वाला होता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में डेफिनेट चीज़ें पूछी थी तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो जाएगा। ठीक है, अब देखो 28 में भी सेम डायग्राम है, सेम स्टेटमेंट बट कंक्लूजन अलग हो गए, इसलिए मैंने इनको ऐसे बना दिया, कॉपी कर लिया था। ऑल सोलिसिट बीइंग अ पोर्टेंट इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा सोलिसिट, पूरा सोलिसिट, ये पूरा हम कहाँ डालने की बात कर रहे हैं? पूरा सोलिसिट हम पोर्टेंट में डाल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो बिल्कुल बन सकती है, पॉसिबिलिटीज़ में हो सकता है। ऑल कैवॉल्ट कैन नेवर बी अ कमर्शियल, हम ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते कि जब हम पूरा सोलिसिट उठा चाकर हम डाल सकते हैं कॉमर्शियल के अंदर, पोर्टेंट के अंदर, तो कैवॉल्ट का भी पोर्शन तो आएगा इसके अंदर, तो हमें कंफर्म नहीं कर सकते कि पूरा कैवॉल्ट कभी भी कॉमर्शियल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के 29 30 के आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, आप कमेंट करो 29 ये वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा, 30 ये वाला कंक्लूजन। चलो खैर छोड़ो, आप मत कमेंट करो, हम ही कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ओनली फ्यू क्लासरूम आर स्कूल, तो बना लेंगे कुछ क्लासरूम जो कि स्कूल होंगे और कुछ क्लासरूम स्कूल नहीं होंगे। नो स्कूल इज कॉलेज, ठीक है। ओनली फ्यू कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज, ओके, कुछ कंस्ट्रक्शन कॉलेज होंगे और कुछ कंस्ट्रक्शन कॉलेज नहीं होंगे। ऑल यूनिवर्सिटी इज अ कॉलेज, बना लेंगे। एंड नो क्लासरूम इज कंस्ट्रक्शन, तो बना लेंगे, देखो नो क्लासरूम इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब देखो ध्यान से, क्या बोला था कि ऑल यूनिवर्सिटीज कॉलेज, ऑल यूनिवर्सिटीज कॉलेज बना दिया हमने। नो क्लासरूम इज कंस्ट्रक्शन, नो क्लासरूम कंस्ट्रक्शन बना दिया हमने। उसके बाद ओनली फ्यू कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे जो कि कॉलेज नहीं होंगे, ठीक है, बना दिया है। कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे जो कि कॉलेज नहीं होंगे। ये अच्छा, ये वाला तार जो जुड़ा है ना, याद रखिएगा, यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक है केवल सीमित, ऐसे केवल यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हो रहा है, पता चला आप कंफर्म कर ले, ये इसी के साथ हो रहा है, कॉलेज के साथ होगा। कुछ कंस्ट्रक्शन कॉलेज नहीं है, ऐसा इसने बोला था। नो स्कूल इज़ कॉलेज, ऐसा इसने बोला था। ओनली फ्यू क्लासरूम कॉलेज में मैंने बना रखा है। अब ये कहता है पूरा यूनिवर्सिटी कभी भी क्लासरूम नहीं होगा, पूरा यूनिवर्सिटी कभी भी क्लासरूम नहीं होगा, पूरा यूनिवर्सिटी कभी भी क्लासरूम नहीं होगा। हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें इतने पोर्शन की कोई जानकारी नहीं है क्लासरूम के साथ, तो हम इतना पोर्शन कैसे भी एडजस्ट करके क्लासरूम में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हमें कंफर्म नहीं है, तो जब कंफर्म नहीं है और ये डेफिनेटली पूछ रहा है तो हम बिल्कुल उसको कहें तुम गलत कह रहे हो। सम कंस्ट्रक्शन कैन नेवर बी अ यूनिवर्सिटी, तो पूरा कंस्ट्रक्शन हम यूनिवर्सिटी के अंदर डाल सकते हैं,
नहीं डाल सकते हैं। याद रखो, पूरा कंस्ट्रक्शन हम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं डाल सकते, तो हम ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट क्या नहीं है, हमारा कॉलेज नहीं है। मतलब हम पूरा कॉलेज चाहे तो उठा के कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन हम चाहे तो हम कॉलेज के अंदर डालें या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर डालें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ओनली फ्यू वाली कंडीशन को कॉन्फ्लिक्शन मिल जाएगी। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। आगे लास्ट क्वेश्चन कहता है, देखो सेम स्टेटमेंट था इसलिए मैंने इसको कुछ छुआ नहीं है। एटलीस्ट सम स्कूल आर कंस्ट्रक्शन, स्कूल यहाँ है, कंस्ट्रक्शन यहाँ है, हम कुछ नहीं कह सकते, गलत हो जाए। ऑल कॉलेज कैन बी अ क्लासरूम, ऑल कॉलेज कैन बी अ क्लासरूम। पूरा कॉलेज अगर हम चाहें, ये तो अभी हम पूरा कॉलेज चाहें तो कॉलेज का ये वाला पोर्शन भी आएगा क्लासरूम के अंदर, जो कि मना किया हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। और जब नहीं कह सकते हैं तो ऑल कॉलेज कैन बी क्लासरूम कभी भी नहीं होगा, कैन भी लगा है, पॉसिबिलिटीज़ में भी नहीं हो, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इसका हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलो। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बेहिचक मेल करिए rohit@ivpsguide.com पे, मैं आपकी वहाँ हेल्प कर दूँगा। तो आज के सेशन में मैंने पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसलिए कर दिया है मैंने ऐसे, क्योंकि अब आने वाले जितने भी सेशन होंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, आप ये सोच लीजिए आपको पजल मिलेंगी और दूसरे टॉपिक मिलेंगे लाइक इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमरिक और ब्लड रिलेशन, लेकिन सिलॉग्स नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ये शिकायत करें कि आप तो सिलॉग्स ले ही नहीं रहे हो। सिलॉग्स मैंने पूरा एक साथ ले लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो टाटा, मिलते हैं कल, तब तक ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो अपना, चलो बाय।